फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा मुख्य अक्ष पोल P, सेंटर P और इसका फोकस बिंदु F इसी के बीच में होता है। और फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। एक कॉन्वेक्स लेंस दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर P C इसके बीच में होगा तो कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। PC इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इस साइड में होगा C, इसके बीच में होगा फोकस बिंदु F। इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी परावर्तक तल की ओर है और इसमें फोकस दूरी परावर्तक तल के दूसरी ओर है। फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत अगर तल कोई बनाया जाए ऐसे तल, ये कहलाएगा फोकस तल। इसको चाहे तो आप तल के रूप में ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से। ये जो तल है ये कहलाएगा फोकस तल। कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कहलाएगा फोकस तल, प्लेन होता है। फोकस बिंदु से होकर जाएगा और मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत, इसे कहते हैं फोकस तल। कॉन्जुगेट फोसाई क्या होता है, उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। कहने का मतलब यह है, उन दो बिंदु ऐसे बिंदु हो जहां पर एक बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बने। कहने का मतलब है कि अगर कोई दर्पण है तो वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और संयुग्मी फोकस का मतलब फिर समझिए एक बार और,
उन दो बिंदु होते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको दें, ऐसे समझिए कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह नेचर जिसके अंदर पाया जाता है, जिस दर्पण के अंदर, उसे कहते हैं संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह किसके अंदर पाया जाता है? अवतल दर्पण के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में यह नेचर नहीं पाया जाता है। गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखिए मान लीजिए ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब कहाँ से होगी जाएगी? तो कहाँ से होगी जाएगी? तो इसके लिए निर्धारण कैसे होगा? यह जो दर्पण है इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा C, क्योंकि गोले का कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र है तो क्या करेंगे इसको कि वक्रता केंद्र से इसको क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे। वक्रता केंद्र C है तो वक्रता केंद्र C से क्या करेंगे? इसको मिला देंगे ऐसे। तो वक्रता केंद्र C से जब मिलाया गया तो यह नॉर्मल है। आपको बताया गया है गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है इस बिंदु पर लंब होती है। तो आपतित किरण और लंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण I। तो जितने कोण से आ रही है उतने कोण से यहाँ से क्या होगी? जाएगी। ये हो गया हमारा परावर्तित किरण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो गोली पृष्ठ पर ऐसे दिखाते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखिए अवतल दर्पण, प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब इसका वक्रता केंद्र कहीं यहां पे होगा तो वक्रता केंद्र से मिला दीजिए इसको। यह हो गया यहाँ पर नॉर्मल, या इंसिडेंट एंगल, तो इस साइड में चली जाएगी ये इतने ही कोण पे। यह हो गया परावर्तन कोण। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यह है उत्तल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन और यह है अवतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देना है आपको, इस तरह से होता है। अब इसमें एक चीज और देखना है आपको, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। इसके 3 नियम होते हैं। 3 नियम याद हो तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला नियम क्या है? देखिए, फर्स्ट नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। देखिए ऐसे पहला नियम यह है अवतल दर्पण और यह इसका है मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष। इसमें ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और इसके सेंटर में रहेगा फोकस बिंदु F है। कहा गया है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है, तो फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ये पहला नियम है। अगर देखें हम कॉन्वेक्स में, ये कॉन्वेक्स है, यह हमारा मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र C है, फोकस बिंदु F है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और टक्कर मार करके फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉट लाइन से, दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन से। तो फोकस बिंदु से होकर यहाँ चली जाती है, यहाँ फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, और ये है इसका मुख्य एक्सिस, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F। तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, मुख्य अक्ष, पोल P, सेंटर C, पोल P, फोकस बिंदु F। तो फोकस बिंदु से होकर ऐसे फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे आएगी और टकरा करके या मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ऐसे जस्ट पहले वाले का उल्टा है ये। नंबर 3, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस हो जाती है। वापस हो जाती है। इसको यहाँ देखिए, ये हमारे पास है ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा है मुख्य अक्ष, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F। तो ये कहा गया है हमको कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और जाकर के दर्पण से टकराएगी, तो पुनः क्या होगी, अपने मार्ग से टकरा करके पुनः वापस लौट आएगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स में।
ये हमारा है मुख्य अक्ष, सेंटर, पोल, फोकस पॉइंट। तो वक्रता केंद्र से अगर होके आएगी ये वक्रता केंद्र है। अब कोई रे ऐसे मान लीजिए आ रही है, ऐसे आ रही है, ये वक्रता केंद्र पर ही आ रही है, ये डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, आएगी और टक्कर मार के पुनः क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो 3 नियम याद रहने चाहिए। अगर 3 नियम याद रहे तो प्रतिबिंब को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए ऐसे हमारे पास ऐसे अवतल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C। अनंत पे रखी हुई वस्तु जो होती है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे पैरेलल ला रहे हैं हम, पैरेलल ऐसे एक किरण ऊपर से लाया और एक किरण नीचे से लाया। एक कहीं पर वस्तु है अनंत पर, वहाँ से ये दोनों रे आ रही है और कहाँ से होगी परावर्तित, तो फोकस बिंदु पर, ये आप जानते हैं फोकस बिंदु। ये परावर्तित होगी ऐसे, तो प्रतिबिंब बनेगा। जब परावर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब उल्टा। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा। वस्तु से बहुत छोटा तथा फोकस बिंदु पर बनता है।